हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं। यह प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इसे सिद्ध करें। यह आपके 10th बोर्ड एग्जाम में गणित के पेपर में एक सिद्ध करने वाला प्रश्न निश्चित रूप से हमेशा पूछा जाता है। आज हम आपको इस प्रमेय को सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस तरह से समझाएंगे कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में ये प्रश्न आ जाता है तो आप इसे छोड़कर नहीं आइएगा। तो चलिए इस शानदार टॉपिक को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है वह अन्य दो भुजाओं अर्थात लंब और आधार के योगफल के बराबर होता है। इसे सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने से पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। आप ABCD या PQRS या XYZ आप किसी भी नाम यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज बनाया है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रूफ गिवन दैट त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है वह 90 डिग्री का है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो कर्ण है AC का स्क्वायर व लंब AB का स्क्वायर प्लस आधार BC के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो और ये सिद्ध करना है। तो आपको सर्वप्रथम यहाँ पर रचना करना है। इस त्रिभुज में एक रचना करना है। रचना क्या करना है, B से AC पर एक लंब डालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा B से BD लंब AC पर डाला। ये आपको एक रचना, सिर्फ एक रचना इसमें कर देना है। इस रचना करने के पश्चात आपको इस त्रिभुज में एक बात ध्यान रखना है कि जो AC रेखा है वह दो भागों में टूट जाता है, एक AD और दूसरा CD। ये दोनों जुड़कर AC बनाता है। ये आपको महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना है, ये आगे आपको सिद्ध करने में काम देगा। और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें आपको कितना त्रिभुज बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें कुल 3 त्रिभुज बना हुआ है, एक ADB, दूसरा BDC और तीसरा ABC। ये 3 त्रिभुज इसमें बना हुआ है। तो चलिए इसका अब हम प्रमाण करते हैं। अब इसको प्रमाणित करना है। प्रमाण में लिखना है आपको त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC, ये दो त्रिभुज में आपको चलना है पहले। तो इस दोनों त्रिभुज को हम निकाल दिए हैं, ये दोनों त्रिभुज इसमें से जो हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC, ये दो त्रिभुज हम इस त्रिभुज से निकाल दिए हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो अब इस दोनों त्रिभुज को समरूप करना है आपको, ताकि समरूप हो जाए तो इसमें हम लंब से लंब में भाग दे सके और कर्ण से कर्ण में भाग दे सके। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या मिल रहा है, कोण D और कोण B ये दोनों मिल रहा है जो 90 डिग्री का है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है कोण ADB बराबर कोण ABC बराबर 90 डिग्री, ये दोनों में कॉमन है। और दूसरा में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें भी एंगल A है और इसमें भी एंगल A है। ये दोनों त्रिभुज में ADB में और ABC में कोण A जो है वह कॉमन एंगल है, उभयनिष्ठ कोण है। तो आपको AA अर्थात एंगल समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC आपस में समरूप हो जाएंगे। जब समरूप हो जाता है तो आपको इसमें क्या करना होता है, ये जो है लंब इसका AD लंब में आपको त्रिभुज ABC के लंब से भाग देना है। तो AD हो गया इसका लंब और AB हो गया इसका लंब, तो इस दोनों में भाग देना है। उसके बाद जो इसका कर्ण है ADB त्रिभुज का लिख देना है AB तथा ABC त्रिभुज के कर्ण AC से इसमें भाग देना है। तो AD बटा AB बराबर AB बाय AC, ये दोनों बराबर होते हैं समरूप होने के बाद। अब इसमें आप कोना कोनी गुना कर दीजिएगा तो AB गुने AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD गुने AC। ये समीकरण 1 प्राप्त होता है। आपको फिर दूसरे बार में क्या करना है, BDC त्रिभुज और ABC त्रिभुज से चलना है। तो चलिए उसको भी हम आपको बता देते। और इसमें भी त्रिभुज ABC जो आ जाता है कंपैरिजन करने के लिए BDC में। तो आप यहाँ पर भी आपको इतना नहीं करना है कि इसमें भी समरूप हो गया, इसका एंगल ये मिला तो हो गया। तो आपको इसमें सिंपली यही करना है कि पुनः उसी प्रकार से त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC आपस में समरूप होंगे, क्योंकि इसमें भी CC एंगल मिल रहा है और BD आपको मिल रहा है 90 डिग्री से। ये दोनों भी ए समरूपता प्रमेय से
समरूप हो जाएंगे। तो आपको उतना नहीं करना है, पुनः उसी प्रकार से त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC आपस में समरूप हो जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, आप उसमें लंब से लंब में भाग दिए, अब इसमें आपको आधार से आधार में भाग देना है लेफ्ट साइड, और राइट साइड आपको कर्ण में कर्ण से ही भाग देना है। तो इसमें आप देख लीजिए त्रिभुज BDC में आधार कौन है, तो DC है या CD है, तो CD इसका आधार हो गया, और त्रिभुज ABC में आधार क्या है, तो BC है, तो CD में आपको भाग दे देना है BC से। फिर यह इक्वल होता है किसके, कर्ण में कर्ण से भाग दीजिए, तो इसका कर्ण हो जाएगा BC और इसका कर्ण हो जाएगा AC, तो आपको BC बटा AC। आपको यहाँ ध्यान देना है कि दोनों बगल BC पूरना चाहिए, क्योंकि इसी का स्क्वायर लेंगे तभी यह प्रमेय सिद्ध होगा। तो यहाँ पर कोना कोनी गुना करने पर BC स्क्वायर बराबर CD गुने AC, दूसरा समीकरण यहाँ पर ये प्राप्त हो जाता है। अब इस दोनों समीकरण को जोड़कर आपको इस प्रमेय को सिद्ध कर देना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से, तो समीकरण 1 में था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AD इंटू का AC प्लस CD इंटू का AC, ये था समीकरण में। आपको जोड़ देना है, इसको लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड जोड़ देना है और राइट साइड से राइट साइड। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसमें देखिए AC दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर बचा AD प्लस CD, तो फिर लिखना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू का। अब हम आपको बताए थे कि जो AC है वह AD प्लस CD से मिलकर AC बनता है, क्योंकि AC को दो भागों में तोड़ दिए थे, तो ये दोनों जुड़कर AC प्राप्त होता है। तो आपको यहाँ पर AC लिख देना है, अर्थात आप यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। इसीलिए AC स्क्वायर, AC से AC में गुना कीजिएगा तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस तरह से यह समीकरण पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर ले, ताकि वो भी इस ज्ञान का लाभ उठा पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।